छत्तीसगढ़ के बस्तर में अपहरण पार्षदों का एक मामला सामने आया है। जी हाँ, अपहरण। किसका अपहरण? विपक्ष के पार्षदों का अपहरण। ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसलिए तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि इस पूरे विषय को लेकर क्षेत्रीय जो विक्रम मंडावी है, उन्होंने आरोप जोड़ दिया है। नमस्कार, मैं भरत विहान दुर्गम हूँ और आप विहान बस्तर देखना शुरू कर चुके हैं। अगर आपने विहान बस्तर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी खबरें, कोई भी अपडेट छूटने से वंचित ना हो जाए। आपको आज की रिपोर्ट में मैं पूरी विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करूंगा। बीजापुर जिले के बहरामगढ़ ब्लॉक के 2 पार्षदों को बीजेपी के द्वारा घर से लेके जाया जाता है। जब घर से उनको बुलाया जाता है और लेकर जाया जाता है तो उस विषयों को लेकर अब मामला तूल पकड़ता है। क्यों तूल पकड़ता है? उनके परिजन और जिनको लेके जाया जाता है, जिन पार्षदों को बुलाया जाता है, उन पार्षद का ये कहना है कि हमारा अपहरण हुआ था। उन्होंने हालांकि इस तरीके का बयान तो अपहरण का नहीं दिया, परंतु इस पूरे विषय को लेकर अपहरण तरीके से देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि थाना में इसकी शिकायत भी कर दी गई है। उक्त पीड़ित और क्षेत्रीय जो विधायक हैं कांग्रेस विक्रम मंडावी, इनकी मौजूदगी में थाना में इसकी शिकायत भी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से पहले सरकार गिराने की बात की जा रही है क्योंकि बहरामगढ़ ब्लॉक में कांग्रेस का कब्जा है, यानी कांग्रेस की बहुमत सबसे अधिक है नगर पालिका के क्षेत्र में। ऐसे में जिस तरीके से जो पार्षद को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस तरीके के जो आरोप है विक्रम मंडावी लगा रहे हैं। उन्होंने आज प्रेस वार्ता लिया। बीजापुर के जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में उन्होंने प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने बहुत से जो आरोप हैं बीजेपी के नेताओं के ऊपर लगाया है। किस तरीके का आरोप लगाया उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बारे में थोड़ी सी मैं संक्षिप्त में बताने की कोशिश करता हूँ। मामला जिस तरीके से विक्रम मंडावी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पश्चात उन्होंने ये कहा कि हमारे पार्षदों को घर से उठा लिया गया था, उनको अपहरण उनकी हुई थी। जनमत की जिस तरीके से गिराने की कोशिश की जा रही है, जो जनमत की जो राजनीति करने की जा रही है, ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। ये बेहद चिंता का विषय है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाजपा के लोगों के द्वारा अपहरण किया जा रहा है। इस तरीके के जो आरोप हैं विक्रम मंडावी ने लगाए। एक नहीं 2 पार्षदों को बुलाया गया था जिसको अपहरण करने की बात की जा रही है, उनको ले जाया जाता है बिना किसी सूचना को देकर। तो इस तरीके का अपहरण होने के बाद बताया भी जा रहा है कि एक पार्षद और भी थे जिसको फोन कर धमकी दी गई और बताया गया बहुत सी चीजों को लेकर। ये क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखने से पहले मेरे ये इस रिपोर्ट को देखिएगा। विक्रम मंडावी क्षेत्रीय जो विधायक हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए ये रिपोर्ट। वार्ता हो रही है, किस संबंध में हो रही है, क्या है पूरी बात विस्तार पूर्वक बताएं। आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। जैसा कि पूर्व में भी हमारे अध्यक्ष जी और मैंने आप लोगों को अवगत कराया कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से जिनकी खासियत रही है जनमत का अपहरण कैसे करना है, जनमत जो जनता ने द्वारा जो चुनी हुई सरकारों को, चुनी हुई संस्थाओं को कैसे हटाना है, वो पूरा देश जानता है, भलीभांति है। कल फिर से एक बार बहरामगढ़ नगर पंचायत के हमारे पार्षदों को खुलेआम दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर असामाजिक तत्वों ने, वहां के भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने और कुछ कर्मचारियों ने मिलकर एक तानाशाही सरकारी प्रशासन का नाम लेकर, सरकारी तंत्र का नाम लेकर उन्हें अपहरण करने का प्रयास किया गया। मैं जहां तक समझता हूं कि पूरे बस्तर और बीजापुर में आज तक किसी व्यक्ति का अपहरण, राजनीतिक अपहरण नहीं हुआ। ये पहला मामला है पूरे बस्तर के अंदर में जहां राजनीतिक अपहरण हो रहा है। तो ये भी अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है कि जहां भारतीय डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार, सुशासन की सरकार, आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में आदिवासी बहुल्य बस्तर में राजनीतिक अपहरण जैसे घटनाएं हो रही है, तो सीधा सीधा ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की फेलवर नीति का ही कारण है। जहां एक असामाजिक तत्वों का, गुंडों का इतना हौसला बढ़ा हुआ है कि वे कुछ भी सरकार के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं। हमारे 2-2, 3-3 पार्षदों को दिन दहाड़े घर से आके उठाना, उन्हें ले जाना, रात में फिर उनको छोड़ना और कुछ भी हम कर देंगे ये कहना, तो हमारा आरोप है कि वे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुंडागिरी करके इसको अपहरण किया है, जनमत का अपमान करने का काम किया है और खुलेआम उन्हें धमकी भी दे रहे हैं कि सरकार हमारी है, आने वाला समय हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें ये अंदेशा है और आशंका भी, हमारे पार्षद भी भयभीत और डरे हुए हैं और हम लोग भी, हमारे जो लीडर, हम लोग भी हमारे पार्षद और कार्यकर्ताओं के प्रति डरे सहमे हुए हैं कि आने वाला समय अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की होगी।
इस पूरे मामले को लेकर हमने हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं को अवगत कराया है। उनका हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि तत्काल जाकर एसपी को और हमारे कलेक्टर महोदय को और बड़े अधिकारियों को इसको सूचना दें और उनसे लिखित में अवगत कराएं। ये उनका निर्देश प्राप्त हुआ और जरूरत पड़ेगा तो हम जहां जहां भी हमें ऐसा लगेगा कि डरे हैं, भय हैं, उनके लिए भी हम सुरक्षा की मांग इस भारतीय जनता पार्टी सरकार से करेंगे। मैं 3 नंबर वार्ड का पार्षद सूप से गोपाल। कल 9 बजे आसपास मैं उस घर में था, काम कर रहा था, तो अचानक आए, देवी देवता का काम है बोल के मैं भी समझ लिया, तो जल्दी चलो बोल के गाड़ी में बिठाए, मोटरसाइकिल में वहाँ से गया। तो उसके बाद कहीं जाना है बोल के बोले तो गाड़ी में, बड़ा गाड़ी में बिठाए, उसके बाद निकल गए। तो जाके इधर से कोई फोन किया होगा तो वहाँ से किसलूर से फिर रिटर्न वापस हो गए। अच्छा, कौन आपको लेके गए थे, क्या हुआ? ये बालाराम। अच्छा, कौन है वो? बालाराम परगुलिया कार्यकर्ता बीजेपी का। अच्छा, देखिए, जिस तरीके से आज माननीय विधायक जी प्रेस वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं पर जिस तरीके से आरोप लगाया, वो आरोप सरासर निराधार है। इन आरोपों में कोई सत्यता भी नहीं है। और चूंकि भैरंगढ़ और बीजापुर जिला एक छोटा सा जिला है और भैरंगढ़ जहाँ की बात आई है, तो आपसी सबका संबंध रहता है, कोई किसी के साथ भी जाना आना, उठना बैठना, ये स्वाभाविक है। यहाँ पे विशेष करके ना भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी राजनीतिक द्वेषपूर्ण ना होकर एक आपसी संबंध के कारण किसी के साथ कोई आना जाना किया, तो इसको विधायक जी सीधा सीधा अपहरण करने का और जनमत का अपमान का आरोप जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पे लगा रहे हैं, ये सरासर गलत है और आरोपों में कोई सत्यता भी नहीं है। और ऐसे आरोपों से विधायक जी को बचना चाहिए। अभी इसको एक राजनीतिक षड्यंत्र का जो उन्होंने बता रहे हैं, ऐसा कोई षड्यंत्र यहाँ पे नहीं किया गया। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष का नाम उन्होंने लिया है, लव रायडू का। बताया कि महिला पार्षद को लगातार वो डरा धमका रहे थे और पैसे का प्रलोभन दे रहे थे, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा कोई जानकारी भी नहीं है। और दूसरी बात, लव कुमार रायडू भाजपा के जिला उपाध्यक्ष है, उनके द्वारा किसी भी महिला कांग्रेस के अपने पार्षद को ना फोन के माध्यम से ना व्यक्तिगत मौखिक रूप से भी किसी प्रकार का कोई डराने धमकाने की बात कहीं नहीं आया और ना ही उनके द्वारा किसी प्रकार का प्रलोभन दिया गया। और ये सीधा सीधा मेरा कहना है कि इसमें कोई अपहरण का मामला नहीं है और कोई राजनीतिक परिस्थितियां भी उस तरीके से यहाँ कुछ ऐसा बना नहीं है जो हम लोग इनको किसी को अपहरण करके जिसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, ऐसा कोई विषय भी नहीं है। एक विधायक जी एक माहौल बनाने के लिए, यहाँ पे राजनीतिक माहौल बनाने के लिए उन्होंने इस तरीके से प्रेस वार्ता कर लोगों के बीच में एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं। बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।